नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति जीके क्लासेस में। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी, जीडी, एसआई, पेट, यूपी पुलिस, रेलवे, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 दिया है दोस्तों, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, अभ्रक, एस्बेस्टोस, टाइल्स, एफ्टा एटाइट। कि इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला दिया गया है, भारत की प्राचीन काल परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अवनींद्र टैगोर ने, नंदलाल बोस, असित कुमार हलधर ने, अमृता शेरगिल। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अवनींद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, पार्वती नगर मंसूरी स्थित है? ऑप्शन दिए गए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो उत्तराखंड होगा, क्योंकि मंसूरी उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1945, 1947, 1949 या फिर 1950? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों 1949, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उद्वत की आवृत्ति के आधार पर अवर्गीकृत किए गए हैं? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या यौगिक ज्वालामुखी? इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों यौगिक ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछित दिशाओं में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों वो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि या फिर देवनागरी लिपि? तो किस लिपि में है दोस्तों ये खरोष्टी लिपि में है। कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट दिया गया है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? मतलब लोग नहीं, लोग होगा, लोग कार्यरत हैं। जूट उद्योग में, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग में, कपड़ा उद्योग में या फिर चीनी उद्योग में? तो सबसे ज़्यादा जो मतलब लोग कार्यरत हैं, ये काम करते हैं दोस्तों, वो है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सेशन को शेयर करते चलिएगा नहीं, और वीडियो पे चैनल पे अगर आप नए हैं या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो आपसे निवेदन है दोस्तों कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा जो भी वीडियो नया आएगा, जो भी मैं अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचे।
नेक्स्ट वीडियो प्रश्न है दोस्तों, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न। बूंदी शैली, किशनगढ़ी शैली, चावड़ शैली या जयपुर शैली। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जाएगा, किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। कावेरी बेसिन, कच्छ बेसिन, असम क्षेत्र या मुंबई अपतट क्षेत्र। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई अपतट क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, टोटल इसमें 20 प्रश्न हैं। 20 में आपके कितने सही जा रहे हैं, आपका स्कोर कितना जा रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किस तरह के प्रश्न और चाहिए आपको, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। सी गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कर्जन। तो इसका कौन था दोस्तों, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अंतिम गवर्नर जनरल थे जो कि भारतीय थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। लद्दाख और पीर पंजाल, रणज्योति और नागटिब्बा, लेशेर हिमालय और शिवालिक, धौलाधर और पीर पंजाल। तो किसके बीच स्थित है दोस्तों, लद्दाख और पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला दिया गया है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सोपान कृषि कहाँ की जाती है, पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्र में, छतों पर या पहाड़ों की चोटी पर। तो सोपान जो कृषि है दोस्तों कहाँ की जाती है, पहाड़ों के ढलानों पे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल, ऑप्शन दिया गया है, उसी स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा, अभिकेंद्र बल के समान होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट दिया गया है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, घट जाता है। क्या होगा, घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों सेशन को शेयर करते चलिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न दिए गया है, सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा क्या है, पहला दिया पुच्छल तारा है, ग्रहिका है, विस्फोटी तारा है, ब्लैक होल है। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा विस्फोटी तारा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या फिर कनाडा। तो कहाँ से ली गई है दोस्तों, इस संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट दिया गया है, किस पाल शासक को गुजराती कवि शोरढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। धर्मपाल को, गोपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा धर्मपाल को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, धर्मपाल को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन, वर्णकीलवक, क्लोरोफिल या फिर वातरंध्र। तो किसके कारण होता है दोस्तों? वर्णकीलवक के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। दिया है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया सरल पे है। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, हाइपोथायराइडिस, घेंघा, मीजिट या मधुमेह। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला दिया गया ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास या फिर मोतीलाल नेहरू। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जाएगा, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी ने इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता चित्रकारी किससे संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से या फिर गुप्त काल से। तो किस काल से संबंधित है दोस्तों? तो ये गुप्त काल संबंधित है। अजंता जो चित्रकारी है दोस्तों, वो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही या मंत्रिपरिषद। तो कौन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून या फिर नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब दोस्तों देहरादून। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालय द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, इनमें सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या फिर थार मरुस्थल। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? अटाकामा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, मोधरा का सूर्य मंदिर या हायसलेश्वर का सूर्य मंदिर। तो ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है दोस्तों? कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है दोस्तों, पतंजलि का संबंध है किससे है पतंजलि का संबंध? योग दर्शन, शाक्त दर्शन, न्याय दर्शन या वैशेषिक दर्शन। तो पतंजलि के किन से संबंध है दोस्तों? योग दर्शन से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, योग दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है तमिल,
तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों? इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों तेलुगु होगा। क्या होगा? तेलुगु। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, तेलुगु। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, कवि चित्रकार मूलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? बसोली, गढ़वाल, गुलेर या कांगड़ा। तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गढ़वाल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, गढ़वाल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों कि देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन के प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। 73%, 79%, 87% या फिर 94%। सही जवाब दोस्तों 87%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या अशफाक उल्लाह खां। दोस्तों सेशन को शेयर करते चलिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने आपको आ रहे हैं, आपका कितना स्कोर जा रहा है, जरूर आप बताइए कमेंट्स में। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल या प्रश्न उत्तर काल। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों प्रश्न उत्तर सत्र, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 5 जून, 10 अक्टूबर या 8 मार्च। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? रासायनिक प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण, जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण। तो किसको करने के लिए किया जाता है दोस्तों? वायु प्रदूषण को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? मतलब एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, या एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? एक ही प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा अंतर है, ऑटोमेटिक लिखा है यहाँ, ऑटोमेटेड डा लिखा है यहाँ, टेलर मशीन, ऑथेटिक टेलर मशीन, ऑथराइज्ड टेलर मशीन। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है 927, 924, 917 या फिर 914। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 914। ऑप्शन नंबर डी 2011 जनगणना के अनुसार दोस्तों 914 बाल लिंगानुपात है। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया गया है,
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा या एटीपी। तो इसका सही जो जवाब दोस्तों होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सूर्य। दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों मापने पर वही रहता है। ऑप्शन दिए गए 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -34 डिग्री सेल्सियस, -140 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है स्टेन लेफ्ट स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल। तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा टंगस्टन। तो स्वराज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिए गए चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त या विक्रमादित्य। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों श्रीगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न अगला दिया गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, मगध या वैशाली। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सही जवाब दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम विक्रमादित्य था, उपाधि मिली थी इनको। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट दिया गया दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। कुमार देवी, दुर्गा, विक्रमा या प्रभावती गुप्त। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों सेशन को शेयर करते चलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 24, 29, 33 या फिर 38। तो अजंता में कुल गुफाएं जो हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 29 हैं, 29 गुफाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट दिया गया है गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? ह्यूज, फारहन, सुलेमान ये इब्न बतूता। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा फारहान। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट दिया गया है प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश या पल्लव वंश। तो इसका सही जो जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा गुप्त वंश, गुप्त वंश। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट दिया गया है चीनी यात्री इत्सिंग में ठहरकर 3 वर्ष संस्कृत लिखी थी। ताम्रलिपि, वैशाली, तक्षशिला या फिर नालंदा।
तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा ताम्र लिपि। दोस्तों जिनको जवाब आता हो कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और 20 में कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपकी तैयारी मजबूत है, इसे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता की गुफाओं पर चित्रकारी मूर्तिकला से संबंधित है? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं या फिर पुराण? तो सही जवाब दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, जातक की कथाएं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? वाल्मीकि, कालिदास, भास या शूद्रक? तो मेघदूत के जो रचनाकार हैं, लेखक है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, महर्षि कालिदास है, कालिदास जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त काल दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? मतलब सोने के सिक्के किस नाम से जाना जाता था? मोहर, दिनार, रुपया या शिक्षा? तो किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, दिनार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से शिलालेख नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सांची स्तूप, कुषाण स्तंभ, खजुराहो स्तंभ या इलाहाबाद स्तंभ? 13 का जो सही जवाब दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इलाहाबाद स्तंभ नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, गुप्तकालीन राजाओं में कौन एक अच्छा वीणा वादक था, जो कि वीणा बजा लेता था या अच्छा वीणा बजाता था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या विक्रमादित्य? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक वीणा वादक भी थे। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, किस काल को भारतीय योग का स्वर्ण युग कहा जाता है? मगध काल, गुप्त काल, वैदिक काल या फिर मौर्य काल? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है योग का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? विक्रमादित्य, चैतन्य, अशोक, बुद्ध, सुलेमान, अकबर, चंद्रगुप्त, अशोक? तो कौन सा नहीं खाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, विक्रमादित्य, चैतन्य। नेक्स्ट दिया गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? अशोक ने, समुद्रगुप्त, धर्मपाल या फिर चंद्रगुप्त? तो इसका सही जवाब दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों भी सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए, उनसे निवेदन है दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो इसका तभी हम चर्चा किए थे दोस्तों। तो अशोक, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त? इसका सही जवाब दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, अशोक, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, कुमारगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा? अशोक को, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को।
भारत का नेपोलियन के नाम से कहा कौन? वी ए स्मिथ ने। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट, बाणभट्ट, बारामिहिर या फिर चाणक्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आर्यभट्ट। अग्निवलय किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है अटलांटिक परिमेखला, हिंद परिमेखला, प्रशांत परिमेखला, आर्कटिक परिमेखला। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रशांत परिमेखला। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन दिया गया है 1950 में, 1959 में, 1965, 1972। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों होगा 1972। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों अशोक के शिलालेखों की लिपि है। ऑप्शन दिया गया है देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी या फिर हायरोग्लाइफिक्स। तो कौन सी लिपि है दोस्तों जो अशोक के शिलालेख लिखा गया है? तो ये दोस्तों लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादक का आधा भाग उत्पन्न करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो ये कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कर्नाटक। कर्नाटक पूरे रेशम का आधा भाग उत्पन्न करता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी कायांतरित चट्टानें हैं? ऑप्शन है ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर, बेसाल्ट। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पे नए हैं या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए उनसे निवेदन है दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर नया वीडियो जो मेरा आए आप तक जरूर पहुंचे। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? सिंधी भाषा है दोस्तों। तो दिया गया ऑप्शन दिया गया 21वां, 23वां, 30वां या 32वां। तो किसके अंतर्गत किया गया दोस्तों, शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 21वां संविधान संशोधन के तहत ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो किस में पाई जाती है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए 29%, 57%, 76% या 97%। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा 97%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, 97%। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है भारत के झूठ का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। झूठ नहीं जूट लिखा है दोस्तों, ये जूट होना चाहिए। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है असम राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में, बिहार राज्य में या फिर मेघालय राज्य में। तो किस में होना चाहिए दोस्तों? कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है
नेफ्ट है कि दोस्तों साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। राष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल के समावेदन पर राज्यपाल, संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति। तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? ऑप्शन दिए गए कागज, डीटीटी, एल्युमिनियम या फिर प्लास्टिक। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए होगा कागज। क्या होगा? कागज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न दिया गया, भारत का सबसे लंबा बांध है। लंबा यहाँ देखिए पूछा, लंबा बांध तो भाखड़ा बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या कोसी बांध। तो कौन सा बांध होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका सी सही जाएगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट दिया गया है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है ईटानगर में, शिमला में, नागपुर या फिर जूनागढ़ में। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या मनमोहन सिंह। तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट है पंचायती राज के कार्यकाल क्षेत्र में नहीं आता है। ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उद्योग या माध्यमिक उद्योग। तो कौन नहीं आता है दोस्तों? माध्यमिक उद्योग, माध्यमिक शिक्षा नहीं आता। आंसर डी करेक्ट होगा दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न तरफ देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्त है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत बार पूछा है ये गया प्रश्न। तो ऑप्शन दिए गए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट दिया गया है कि वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? वी आर शिंदे, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था दोस्तों? वी आर शिंदे ने किया था। किसने? वी आर शिंदे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों 20 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए इसको भी बताइएगा दोस्तों कमेंट्स में। और जो भी चैनल पे नए हैं अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए उनसे निवेदन बार बार है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है दोस्तों, प्रश्न दिया गया दोस्तों, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तलवंडी, ननकाना, मुल्तान, अमृतसर या फिर रोपड़। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट्स दीजिए, कहाँ हुआ था गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जाएगा, तलवंडी, ननकाना।